ओ ये तो पागल या, ये बात आपने बहुत सुनी होगी। ठीक है, लोग एक दूसरे को टैग दे देते हैं बहुत जल्दी। एक बंदा बहुत ज़्यादा सफाई पसंद है, लेट्स से ओसीडी है, लोग कहेंगे ले ये तो पागल है। एक बंदा लेट्स से बिल्कुल बात नहीं करता और वो फॉर एग्जांपल वो ऑटिस्टिक है, ठीक है, वो उसका दिमाग इस तरह से वायर ही नहीं हुआ कि उसको बात करनी पसंद है, वो तो गल ही नहीं करता, पागल है सारा। ठीक है, एक बंदा एडीएचडी है, वो फोकस नहीं कर पाता किसी चीज़ पे, और तो पागल है, तो उसको काम ही नहीं होता। ये ना बड़ा एक साउथ एशिया में मैंने ये चीज़ ज़्यादा देखी है, लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि दिमाग हमारे कैसे काम करते हैं। हम ना एक बेस लाइन दे देते हैं ए नॉर्मली, ये तो बाहर सारा कुछ जो है ना ख़राब है। ठीक है, मैं एक साइकोलॉजी की बुक पढ़ रहा था, हाउ इमोशंस आर मेड, और उसमें ऑथर ने लिखा था पहले पेज पे, पूरा पेज खाली है, और उस पर लिखा हुआ है कि नॉर्मल होता क्या है, व्हाट इज़ नॉर्मल। सच्चाई ये है, 10 साइकोलॉजी की किताबें पढ़ने के बाद, और मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो चीज़ समझ आई है वो ये है कि नॉर्मल कुछ नहीं होता। हर बंदा किसी ना किसी स्पेक्ट्रम पे होता है। ठीक है, माइंड्स को समझें, हर बंदे का दिमाग डिफरेंट होता है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट वे देयर माइंड इज़ वायर्ड। ठीक है, जो ऑटिस्टिक लोग होते हैं, ठीक है, वो उनकी कोई ख़ास टेंडेंसीज होती हैं। ठीक है, अच्छा ये एक चीज़ समझनी आपने, ऑटिज़म और एडीएचडी ये बीमारियाँ नहीं हैं। ठीक है, एक्सट्रीम फॉर्म में तो हर चीज़ एक बीमारी होती है, लेकिन देखा जाए तो ये नॉर्मली बीमारियाँ नहीं हैं, इनको कहते हैं ये न्यूरो डाइवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, इनका मतलब ये है कि इन लोगों का दिमाग डिफरेंट सोचता है। जिन लोगों का दिमाग जिसको हम नॉर्मल कहते हैं उसको कहते हैं न्यूरोटिपिकल। ठीक है, कुछ लोग आपने देखे होंगे ज़िंदगी में जिनको बिल्कुल बात करने का शौक़ नहीं होता, उनको बात करने से स्ट्रेस होती है, और वो थोड़े से ऑकवर्ड लगते हैं कॉन्वर्सेशन में। समटाइम्स ऐसे लोग बहुत जीनियस साबित होते हैं, जिस तरह इलॉन मस्क आप देख लें, वो बात करता है अजीब सा लगता है। इस तरह बिल गेट्स का भी थोड़ा सा सिचुएशन ऑफ है। बिल गेट्स की मैं लाइफ पे बुक पढ़ रहा था, बायोग्राफीज, आई लव बायोग्राफीज, राइट। उसने एंड पे कहा है कि अगर मैं आज पैदा हुआ होता तो मेरे पे टैग लग चुका होता ऑटिज़म का, बट अगर मेरे में ये क्वालिटीज़ ना होती तो शायद मैं माइक्रोसॉफ्ट ना बना पाता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो फॉर एग्जांपल जो ऑटिस्टिक लोग होते हैं ना, दे कैन रियली फोकस, वो 12 घंटे तक एक काम बेहतरीन पेस पे कर सकते हैं, न्यूरोटिपिकल लोग नहीं कर सकते। ठीक है, ये उनकी सुपर पावर है, लेकिन अगर वो बाहर सेल्स करने जाएंगे या कोई इस तरह का काम करने जाएंगे वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उनका माइंड वायर नहीं हुआ, इसलिए वो स्ट्रेस हो जाएंगे एंड दे वोंट परफॉर्म, राइट। तो हर जो जिस तरह हथियार का एक अलग मकसद होता है, इस तरह हर इंसान का जो दिमाग होता है ना, वो डिफरेंट चीज़ के लिए बना होता है, तो आप उसको एक बॉक्स में नहीं डाल सकते। कई लोग होते हैं जो फोकस नहीं कर पाते, ठीक है, जिसको एडीएचडी कहते हैं, वो एक चीज़ को करने लगते हैं, फिर उनका दिमाग कहीं और चला जाता है कहीं। कहते हैं ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनका दिमाग इतनी जगह घूम रहा होता है कि वो जो आइडियाज़ इंटरसेक्शन होते हैं ना, इंटरसेक्ट करते हैं, तो बीच में से नई नई चीज़ें निकलती हैं, तो फिर वो किसी और को हायर कर सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, आप हर बड़ी कंपनी उठा के देख लें, गूगल के अंदर स्टीव जॉब्स और सॉरी एप्पल के अंदर स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियक। ठीक है, एक बंदा सेल्स के अंदर और मार्केटिंग में मास्टर है, एक बंदा इंजीनियरिंग में। ठीक है, बाकी मेरे जब सबके नाम नहीं याद, बट मैंने 5-6 कंपनीज का एनालिसिस किया था, और ये दो जो स्टीरियोटाइप्स है ना, मुझे हर जगह मिले थे। तो प्लीज़ लोगों को ना एक बॉक्स में डालना बंद करें। हर इंसान खूबसूरत है, हर इंसान को समझें, हर इंसान की स्ट्रेंथ्स हैं, हर इंसान की वीकनेसेस हैं। ठीक है, कोई इंसान जो है वो बहुत एक चीज़ के बारे में पर्टिकुलर होगा, जिस तरह ओसीडी लोग होते हैं। अब ओसीडी को मैं बहुत ज़्यादा, ये भी मेरी गलती है, इसके अंदर भी टाइप्स होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको क्लीनिंग अगर ज़्यादा ना हो तो वो इरिटेट होना शुरू होते हैं। ठीक है, उनका माइंड ऐसे बना हुआ। ठीक है, इसमें कोई अच्छा बुरा नहीं है, उनका घर सबसे साफ़ होगा, उनकी चीज़ें बहुत मेंटेन होगी, उनकी दराज हमेशा सीधी होगी, उनकी हर चीज़ बेहतरीन मेंटेन होगी। ठीक है, जो लोग जिनको एडीएचडी होगा उनकी हर चीज़ ऊपर नीचे होगी, सब कुछ आगे पीछे होगा, लेकिन वो क्रिएटिव ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो कम या ज़्यादा कोई किसी से नहीं है। ठीक है, हम सब इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, हम सब इक्वली अचीव कर सकते हैं। ठीक है, मैं ना मैं ना ऑब्सेस हुआ था जापानीज़ वर्क कल्चर से, कि यार इतना सा मुल्क है जापान। ठीक है, 80 से ज़्यादा उनकी मेजर ब्रांड्स हैं दुनिया को रूल कर रहे हैं, और काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं और वो इतनी अचीव नहीं कर पाई। तो मैंने जो की देखी ना, वो उनका वर्क कल्चर था, और उसको अंदर किस तरह वो पर्सनालिटीज़ को मैक्सिमम डिग्री तक जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं, ताकि हर बंदा परफॉर्म कर सके। जब हर बंदा मैक्सिमम लिमिट तक परफॉर्म करता है तो
चीज़ें बन जाती हैं, कंट्रीज भी बन जाते हैं, जो है उसमें बिजनेसेस भी बन जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं। अगर हम लोगों को बॉक्सों में डाल के साइड पे करते रहेंगे, वो तो इतना है, वो इतना है, कलेक्टिवली हम कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे। और अब हिस्ट्री में उठा के देखें, जो सबसे पावरफुल लोग गुजरे हैं वो डिप्लोमेट्स होते हैं जो लोगों को, अब एक लीडर ने कहा था कि, आई थिंक नेपोलियन का था, अभी किसका था, उसने कहा था कि लोग तुमसे मोहब्बत करें इससे बेहतर है कि वो तुमसे डरें, ठीक है। लेकिन कुछ साल बाद उसने कहा था कि अगर लोग तुमसे मोहब्बत भी करें और तुमसे डरें भी तो वो बेहतरीन है। ये मैनेजमेंट फ़िलासफ़ी से पुरानी हो चुकी है, ठीक है। अब मैनेजमेंट फ़िलासफ़ी ये है कि इंसानों को समझ के, ठीक है, उनके हिसाब से चीज़ें बनाई जाएँ। जिसमें बिल गेट्स कहता है कि यार मैं ना एक मुश्किल काम करने के लिए एक लेज़ी बंदे को हायर करूँगा, क्योंकि वो करने का कोई आसान तरीका ढूंढ लेगा रादर लंबे तरीके से लगा ले, ठीक है। तो बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि किसी को बॉक्स में नहीं रखना, हर इंसान को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। और फिर इस तरह आपके रिलेशंस भी इम्प्रूव होंगे, आपके रिश्तों में मिठास भी आएगी, खूबसूरती भी आएगी। मैं आपको एक और टिप देता हूँ। लोग ना समझते हैं कि हम जितनी ज़्यादा बात करेंगे उतना लोग हमें पसंद करेंगे। ये बात एक्चुअली बिल्कुल गलत है। मैंने एक किताब पढ़ी थी, द लॉस्ट आर्ट ऑफ लिसनिंग, और वहाँ से मैंने ये चीज़ समझी थी कि जितना आप लोगों को सुनेंगे, लोग आपको उतना पसंद भी ज़्यादा करेंगे और लोगों के बारे में आपको पता भी ज़्यादा चलेगा। तो ये विन विन है। तो हम लोग सुनते क्यों नहीं? तो जब हम किसी से मिलें, हम उनके बारे में जानने की कोशिश करें कि भाईजान आप कैसे हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या पसंद है, ठीक है। अपनी अफड़ा मानिए बंद करो, ठीक है। उससे कोई खुश नहीं होता, कोई आपको पसंद नहीं करता। उससे सिर्फ ये होता है कि लोग जो है वो अनॉय होते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर आप एक ऐसी सोसाइटी में हैं जहाँ पे वेल्थ कम है, आप वेल्थ दिखाएंगे, लोगों को एक हद तक अच्छी लगेगी, उसके बाद नहीं अच्छी लगेगी, ठीक है, वो चीज़ पुरानी हो जाती है। लेकिन जो इंसान है ना, जिस इंसान का ह्यूमर अच्छा होता है, जो इंसान दूसरों में इंटरेस्टेड होता है, जो इंसान दूसरों के एहसासात और जज्बात का ख्याल रखता है, समझने की कोशिश करता है, वो जो है ना, वो उसको लोग पसंद भी ज़्यादा करते हैं और वो ज़्यादा रिलेशंस को अच्छी तरह मैनेज कर पाता है, ठीक है। बाकी ये है कि अब मुझे दें आप इजाज़त, और अगर आपका किसी और इस तरह की रिलेटेड चीज़ में इंटरेस्ट हो और आप और उसके बारे में जानना चाहें तो लीव अ कमेंट एंड और सेंड मी अ मैसेज। ओके, थैंक यू, टेक केयर योरसेल्फ। लो जी, इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जीनियसेस कहाँ से आते हैं, ठीक है, ये कौन होते हैं। एक राइटर हैं क्रेग राइट, इन्होंने किताब लिखी है इस टॉपिक पे। तो उन्होंने बेसिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी कि ये जो जीनियस हम कहते हैं ये होता क्या है। तो उन्होंने ना दुनिया के पिछले आई थिंक 300-400 साल के डिफरेंट जीनियसेस को स्टडी किया था, उनकी लाइफ को, उनकी पर्सनालिटी को, और फिर अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी कि वो क्या चीज़ें हैं जो इनको जो है वो जीनियस बनाती हैं। तो उन्होंने ये अंडरस्टैंड किया था यार कि ये सिर्फ आईक्यू नहीं होती, होता ना आईक्यू बड़ी हाई है, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, ठीक है, जीनियस है, ऐसा नहीं है। जो मुख्तलिफ जीनियसेस थे ना, जिन्होंने मुख्तलिफ दुनिया के बेहतरीन जो है वो चीज़ें इन्वेंट की, या कई ऐसे उन्होंने काम किए जिसकी वजह से इंसानियत आगे बढ़ी, तो उनके अंदर और भी कुछ ट्रेड्स थी आईक्यू के अलावा। तो हम एक एक करके उसको कवर करते हैं, ठीक है। एक थी रिबेलियस थिंकिंग, कि वो जो सोच उनकी होती थी ना, वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रेरियन होती थी, कि मतलब कि सारी दुनिया एक चीज़ सोच रही है, वो पीछे से आके ये ऐसा क्यों है, व्हाई इज़ दैट, ठीक है, क्या हम इस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा, उन सोसाइटीज़ में जहाँ इनोवेशन और क्रिएटिविटी रुक जाती है ना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है, जैसे पाकिस्तान में मैंने देखा है कि सवालों को रोका जाता है। जो एक इंसान किसी चीज़ के बारे में सवाल करे, उसको कहते हैं वो तू नहीं बंदा सही, दैट्स रॉन्ग, लेट पीपल क्वेश्चन, ठीक है। जो जीनियसेस हैं वो हमेशा से ऐसे रहे हैं कि वो हमेशा सवाल करते हैं, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों हो सकता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए बल्कि अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को समझने के लिए। दूसरा ना, मोस्टली इनके अंदर एक फिक्सेशन रही है, एक ऑब्सेशन किसी एक चीज़ के साथ। ये जैसे डार्विन था, वो एवोल्यूशन के साथ बहुत ज़्यादा उस जानवरों के साथ उसको इंटरेस्ट था, और वहाँ से वो जो है वो रिसर्च करते करते वो कश्तियों में बैठ बैठ के आइलैंड में जाके सारी ज़िंदगी उसने एक ही चीज़ पे निकाल दी, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उसने 1000 से ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, जिसमें से फिर जो है वो
सॉरी थॉमस एडिसन ने 1000 से ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए तो फिर जाके उसका एक कामयाब हुआ। जो काफ़ी अब इलॉन मस्क है, ठीक है, वो एक चीज़ जब करता था उसके ऑब्सेस हो जाता था। फॉर एग्जांपल जब उसने पहली कंपनी बनाई अपनी, खैर उसकी मैं लाइफ की स्टोरी पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जब उसने पहली बार अपनी कंपनी बनाई जो Web3 गालिबन, मुझे एग्जैक्ट नाम भूल गया, Zip2 समथिंग लाइक दैट। वो बेसिकली काम ये था कि जो डायरेक्टरीज है ना, पहले इतनी इतनी मोटी किताबें होती थी डायरेक्टरीज की, काम ये था कि वो जो डायरेक्टरीज हैं उनको ऑनलाइन लेके आना। बड़ा सिंपल सा बिजनेस है, लेकिन उस टाइम इंटरनेट क्योंकि नया नया आया था तो उस टाइम ये बड़ी नई चीज़ थी। तो ऑब्सेस था उस टाइम, जिस तरह आज वो कार्स से ऑब्सेस्ड है, इलेक्ट्रिक कार्स, स्पेस एक्स, और जो है इस तरह की जो उसके इस टाइम कोर परस्यूट्स हैं। तो ऑब्सेशन जो है ना इनके अंदर, ये एक बड़ी चीज़ नोटिस की गई है जीनियसिस के अंदर। दूसरी थी कि उनके अंदर ना एक अजीब सी ब्लेंड होती है चीज़ों की। फॉर एग्ज़ाम्पल क्यूरियोसिटी, ठीक है, परसिस्टेंस, इमेजिनेशन, और थोड़ी सी इमोशनल इंसेंसिटिविटी। तो ये देखने में आई है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये उनकी रिसर्च के मुताबिक जो है ना चीज़ें नज़र आई हैं जीनियसिस में। अच्छा जी, एक और मैं आपको बात बताता हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जीनियसिस में नज़र आई है ना, वो होती है उनकी क्यूरियोसिटी। जिस तरह मैं किताब पढ़ रहा था जो वर्जिन एयरलाइंस के फाउंडर ने लिखी है, जो वर्जिन ग्रुप नहीं है जिसकी काफ़ी सारी कंपनीज आपने देखा होगा, 400 से ऊपर उनकी कंपनीज हैं वर्जिन ग्रुप के अंदर। वर्जिन ऑस्ट्रेलिया, वर्जिन अमेरिका, काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो जो वर्जिन ग्रुप है ना, उसका जो सर रिचर्ड ब्रांसन है, उसने वो बुक लिखी थी। उसमें वो एक्सप्लेन करता है कि अगर वो जो बच्चे की क्यूरियोसिटी नहीं होती कि हर दराज खोल के देखनी, हर चीज़ में क्यूरियस, यार क्या नया है, क्या बना सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, हर चीज़ को, इसलिए तो बच्चा इतनी जल्दी सीख जाता है। इसलिए तो बच्चा जो है वो इतनी जल्दी इतना कुछ सीख जाता है। आप उसको पहले 5 साल में ज़ुबानें सिखा सकते हो ना, सब कुछ सिखा सकते हो, लेकिन जब वही इंसान बड़ा होता है तो उसके लिए सीखना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। तो वो यही बात करता है कि अगर वो इंसान अपनी क्यूरियोसिटी वही बड़े होकर भी रख सके ना, तो वो एक ज़बरदस्त किस्म का जो है ना बिजनेसमैन बन सकता है या साइंटिस्ट बन सकता है, जो भी बनना चाहे। तो क्यूरियोसिटी तकरीबन सारे जीनियसिस में रिसर्च के मुताबिक जो है ना कॉमन थी। और ऑब्सेशन, ठीक है, उनको ऐसी ऑब्सेशन होती है अपने काम से। अब मुझे एग्जैक्टली भूल गया, आई थिंक थॉमस एडिसन था, जो अपनी शादी के बाद जो है कहता मैं दफ्तर से थोड़ा सा कुछ चीज़ें देखा हूँ, वो दफ्तर जाके वो अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर रहा था। तो उसकी बेगम ने, उसने कहा यार ये बंदा है कि नहीं, ये समझ, उनको ऐसी ऑब्सेशन होती है कि वो लाइफ के दूसरी चीज़ों में भी दे आर ओनली थिंकिंग अबाउट जो उनका ऑब्सेशन है। तो ये जो ऑब्सेशन है ना, ये देखा गया इनके अंदर, क्योंकि ऑब्सेशन के बगैर चीज़ें ना करनी बहुत मुश्किल होती हैं, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। काफ़ी इनमें से जीने से थोड़े से इलेजे भी होते थे। तो पिकासो के अजीबोगरीब किस्म के जो है वो फैसिनेशंस थी, थोड़ा सा हेलुसिनेशन भी उसको होती थी, मतलब उसको ऐसी बीमारी थी कि उसको चीज़ें नज़र आती थी, ठीक है। तो लेकिन वो डिटेल से इतना ऑब्सेस था कि खातून को वो कहता है एक जगह बैठ जाओ, और उसको 4 घंटे उसको देखता रहा। 4 घंटे देखने के बाद कहता आप जा सकती। फिर उसने अपना काम शुरू किया, पेंटिंग, उससे इंस्पिरेशन लेके। तो ये डिटेल्स से ऑब्सेस्ड होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदा जीनियस बन सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इफ़ेक्टिव होती हैं चीज़ें अचीव करने के लिए, बिज़नेस में या जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा एक की इंटरेस्ट जो है ना वो वर्क परफॉर्मेंस है, जिस पे मैं काफ़ी बुक्स भी पढ़ता हूँ और इसको मैं स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों सर्टन नेशंस के कल्चर्स ऐसे होते हैं कि वो तबाहियाँ फेर देते हैं, और क्यों सर्टन नेशंस के कल्चर्स ऐसे होते हैं कि वो बहुत ही अनप्रोडक्टिव होते हैं। सिर्फ वर्कफोर्स से ताल्लुक़ नहीं होता, सिस्टम्स पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि सिस्टम्स के बगैर चीज़ें ऑर्गेनाइज करना मुश्किल होती हैं। बट ये ओवरऑल एक मैकेनिज़्म होता है। इसमें सोचने का तरीका जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस कौम ने ये सोचना हो कि यार रिटायर होके एक दुकान पा लेनी है, उत्थों आउन रेंट आउन ते आराम नाल बैठ के ना चिल करिए, जिनकी इस तरह की थिंकिंग है, आपको क्या लगता है कि वो दुनिया से कम्पीट कर पाते हैं? ठीक है, जहाँ पे एक आम बंदे की थिंकिंग ये हो कि मैं कैसे लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर बना सकता हूँ। अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखी है, जो अक्सर बिजनेसेस बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं ना, वो इस तरह नहीं सोचते कि हमने पैसे बनाने हैं। पैसा एक बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है। वो इस तरह सोचते हैं कि यार कौन सा एक बड़ा इशू है जो हम सॉल्व कर सकते हैं। वो जिस तरह कहते हैं ना कि अगर मैं $1 मिलियन इशू सॉल्व करूँ तो मिलियनर बन जाऊँगा।
अगर मैं $1 बिलियन इशू सॉल्व करूँ तो मैं $1 बिलियनर बन जाऊँ, ठीक है। तो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क, ऐसे होता है, ठीक है। जो बंदा सिर्फ पैसे के पीछे भागता है वो समटाइम्स गलत चीज़ों की तरफ भी चला जाता है, एंड दे आर नॉट यूजली द हाईएस्ट प्रोडक्टिव पीपल। अपने क्राफ्ट पे काम करें, ठीक है। पहले तो ये सीखो कि दुनिया जा किस तरफ रही है, किस चीज़ की डिमांड है। पैशन जो है ना वो डेवलप करना सीखो एक चीज़ के लिए। मोहब्बत से एक काम करो ना तो वो काम खुद ही बेहतर हो जाता है, और फिर उसमें मज़ा आना शुरू होता है, फ्लो के स्टेट में चले जाते हो। फ्लो पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। फ्लो का भी एक बड़ा साइंस है, कहते नहीं वो प्लेयर फ्लो में आ गया। फ्लो की बड़ी गेम है, और अब हर बंदा फ्लो में आ सकता है, हर बंदा, उसका एक आर्ट है, वो फिर कभी आपको सिखाएंगे। बाकी अपना ख्याल करें और चिल मारें। सी यू।